सदगुरु कबीर साहब का बहुत ही मार्मिक पद है। बीजक से सदगुरु कबीर साहब के शब्द को श्रवण करें। घर ही में बाबुल बाढ़ल रारी, उठ उठ लागल चपल नारी। एक बड़ी जाके 5 हाथ, पांचों के 25 साथ। 25 बतावे और बतावे कई एक ठौर। अंतर मध्य अंत लेई, झकझोर झोरा जीवई दे। आपन आपन चाहूं भोग, कहूँ कैसे कौशल परहिं योग। विवेक विचार न कर को, सब खलक तमाशा देखे लो। मुख फारि हंसे राव रंक, ताते धरे न पाओ पावे एको अंक। नियरे न खोजे बतावे दूरी, चहुँ दिस बागुली रहेल पूरी। लक्ष्य अहेरी एक जीव, ताते पुकारो पीवो पीवो। अब की बार जो होय चुकाओ, कहाँ कबीर ताकी पूरी दाव। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे बाबू, घर में ही उत्पात मचा हुआ है, अर्थात मन में ही द्वंद्व ग्रसित हो रहा है। चंचल नारियां उठ उठ कर झगड़ा कर रही हैं। इसमें वासना ग्रसित नारी सबसे बड़ी है। उसके कान, नाक, जीभ, आंखें और त्वचा रूपी हाथ हैं, और 5 हाथ के साथ 25 प्रकृतियां हैं, जिनका काम जीव को भिन्न स्थानों पर भटकाना है, जिससे वह गलत आदतें पड़ जाती हैं और वह उनसे अनेक स्थानों पर घसीटती रहती हैं। अर्थात ये वासना रूपी चंचल स्त्रियां मनुष्य के अंदर घुसकर उसका सब कुछ हरण कर लेती हैं और उसका पतन कर देती हैं। कहने का अर्थ यह है कि समस्त इंद्रियां अपना अपना भोग चाहती हैं। इस कारण लोगों का कल्याण संभव नहीं हो पाता। सदगुरु कबीर साहब जी आगे कहते हैं कि कोई विवेकी पूर्वक विचार नहीं कर पाता, अपितु संसारिक विषय में ही उलझे रहते हैं। सभी मनुष्य विषय वासना को बढ़ाने में संलग्न हैं। इन्हीं मायावी क्रियाओं में प्रसन्नता जाहिर करते रहते हैं और इसी कारण शांति से कोसों दूर रहते हैं। शांति, तृप्त, परमात्मा, मोक्ष इत्यादि को अपनी अंतरात्मा में खोज न करके शिक्षित अशिक्षित सभी दूर ही बताते हैं। आत्मा के अंतरिक्त चारों ओर बंधन का जाल फैला हुआ है और एक जीव के ऊपर लाखों शिकारी घात लगाए बैठे रहते हैं, और जीव अपनी महत्ता को न समझकर बौखलाहट में ईश्वर ईश्वर कहकर पुकारता रहता है। कबीर साहब कहते हैं कि यदि कोई साधक अपने स्वरूप को समझकर वासनाओं को त्याग कर देता है, तो वास्तव में उसने मोह माया रूपी व्याधियों से छुटकारा प्राप्त कर लिया है।